दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बातें हो रही हैं, सरकार ने एनओसी दे दिया है, लेकिन अभी जमे हैं और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें लगता है कि अभी कुछ दिन जमे रहेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव को जो बनाया गया और उसको लेकर जो प्रशासनिक फेरबदल हुए उसके बाद अ, इस तरह की आशंका जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी के पाठक अगस्त तक रहेंगे। खैर, वो तो अलग की बात है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जिस तरह का काम उन्होंने किया, लेकिन इन सारे मामलों में आप देखेंगे कि के पाठक का दो व्यक्तित्व ठीक सामने उभर कर आया है। एक वो जो महान सुधारक का है और दूसरा जो एक संघारक का है। ये दोनों मामले सामने आए हैं। जहां जो बीपीएससी में शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें से मैक्सिमम शिक्षक का कहना है कि के पाठक का ही देन है कि इतनी जल्दी उनकी नियुक्ति हुई और सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई। वहीं जो आम आदमी है, जहां स्कूल है, जिस अभिभावकों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मानना है कि के पाठक के आने से स्कूल में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन के पाठक ने इतना विवादित चीजों को जन्म दिया, इतने विवादित आदेश दिए, इतने विवादित फरमान जारी किए, कई बार अब शिक्षा मंत्री से भिड़ जाना, एमएलसी एमएलए से भिड़ जाना, जैसे डॉक्टर संजय कुमार सिंह का पेंशन वगैरह बंद कर दिया गया था, महामहिम से सीधे टकराहट, फिर अभी दोबारा विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर एफआईआर करके आमने सामने हो गया है मामला। वहीं सत्ता दल के जितने लोग थे वो भी विपक्ष के साथ साथ उन पर हमलावर हो गए। एकमात्र उनके पक्ष में बोलने वाले थे जिनका नाम है श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जो सदन में उनके ईमानदारी का तमगा देते हैं। कहते हैं कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को अगर आप हटाना चाहते हैं, अफसर को हटाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि के पाठक ने मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं सुना, लेकिन स्थितियां जो हैं सो सामने है। दो व्यक्तित्व हमने जो कहा वो पूरी तरह दो व्यक्तित्व सामने आया है। अब इन विवादों के चक्कर में लगातार लगातार के पाठक मीडिया में छाए रहे, सोशल मीडिया से लेके अखबारों में, और साथ में जो आंकड़े आने लगे, और आंकड़े ऐसे कि उसमें यह बताया जाने लगा कि 76,000 स्कूल हैं, जिसमें से किसी भी स्कूल में 50% भी बच्चे नहीं होते थे, और अब स्थिति यह है कि 22,000 स्कूलों में 75% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति रहती है। अब ये सारे चीज, हालांकि ये आंकड़े कितने सही हैं इसको कोई नहीं कह सकता है, इसलिए कि जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, वो चाहे बीओ हो, चाहे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हो या जिला स्तर के, सभी ने इस मामले को बड़े सलीके से भुनाया। जहां छात्र की उपस्थिति कम भी रही, ऐसे कई मामले आए हैं। वहां पे जो बीओ होते हैं वो निरीक्षण में जब जाते थे, या जो भी निरीक्षण में जाता था, वो अपनी जेबें गर्म करता था और जो आंकड़े प्रस्तुत करता था वो बनावटी करता था। बहुत सा जगह सही भी हुआ है कि 75% से ज्यादा छात्र आए हैं, आते हैं। यह भी है, ऐसा नहीं है कि सारे आंकड़े गलत हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने आंकड़ों को गलत ढंग से रखा, क्योंकि सारी व्यवस्था के बाद भी यह तो माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि अकेले के पाठक के बस में नहीं था 76,000 स्कूलों का निरीक्षण करना, प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनका निरीक्षण करना, तब जब उनके पदाधिकारी ही भ्रष्ट थे। हालांकि जो ट्रांसफर वगैरह किया गया है उसके बाद जिलों में जो कॉकस है वो जरूर टूटा है,
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वो अभी भी कहीं न कहीं चल रहा है और इसको लेकर जो जेबें गर्म की जा रही हैं, वो तो अलग है। अब जैसे फ्री फायर स्ट्रक्चर की बात करें, डेस्क बेंच की बात करें, थालियों की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जहाँ चल रही हैं, वहाँ अगर ढंग से जाँच कर दिया जाए, तो करोड़ों के हेरा-फेरी का मामला सामने आएगा। इसमें भी कहीं शक-व-शुबा नहीं है। लेकिन मैं कहने दूसरी बात जा रहा हूँ, कहने ये जा रहा हूँ कि के पाठक जो लगातार छाए रहे, कुछ अच्छे काम को लेकर, कुछ बुरे काम को लेकर मीडिया में इस तरह छाए रहे और उसके बाद इस तरह के आंकड़े आने लगे कि उपस्थिति शिक्षकों की 100% हो गई है, छात्रों की उपस्थिति 75% से ऊपर हो गई है। ये सारी चीज़ें आने लगीं, साथ में जो स्कूलों में उपस्करों की कमी थी, कक्षाओं की कमी थी, ये सारी चीज़ें पूरी की गई हैं। अब कोई भी छात्र ज़मीन पर नहीं बैठेगा, सबके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था कर दी गई है। ये सारी चीज़ें जब मीडिया में लगातार फैलती रहीं, तो ये स्थिति बन गई कि अब विदेश की मीडिया भी, जो विदेश में जो मीडिया है, वह भी के पाठक को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और इसको लेकर कई देश से इस तरह का यूनेस्को का भी की चर्चा आ रही है, मामले आ रहे हैं कि वहाँ से टीमें जो है सो आएँगी और ये अध्ययन करेंगी कि आखिर एक पदाधिकारी ने ऐसा क्या कर दिया कि वर्षों से जर्जर पड़े शिक्षा व्यवस्था में एकाएक इतना बड़ा सुधार आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि सुधार तो हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वो भी मान रहे हैं कि सुधार हुआ है और वो तो यही चाहते हैं आज भी कि के पाठक बने रहें। कुछ फर्जी शिक्षक हैं जो निश्चित रूप से वहाँ भी के पाठक को नहीं चाहते हैं या यूँ कहें कि जिन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वह भी कहीं न कहीं इस मामले को उलझा कर रखना चाहते हैं कि उनको एक मुद्दा मिले, बात करने की बात मिले। लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि के पाठक बहुत अच्छा काम किए, लेकिन के पाठक ने बहुत बुरा काम किया है। अच्छा एक पक्ष और बुरा दूसरा पक्ष। एक जगह उन्होंने व्यवस्था सुधारने की बात की, जिसमें सफलता भी उनको मिली है और दूसरे तरफ केवल मामले को बझाने की बात की, लोगों को अपमानित करने की कोशिश की, लोगों को एक तरह से कहें कि प्रताड़ित करने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम और राज्यपाल तक से लड़ाई लड़े या लड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं और यही जिद कहीं न कहीं के पाठक द्वारा किए गए सारे जो अच्छे काम हैं, जो उन्होंने मिसाल पेश किया है, उसको कहीं न कहीं धुंधला बना देता है। अब देखने वाली बात यह है कि अब विदेशी मीडिया में रॉबिनहुड बने के पाठक के काम का अध्ययन किस तरह किया जाता है, किस तरह देखा जाता है, क्या इस बीच में कुछ जो चीज़ें हुई हैं जिसमें भ्रष्टाचार अत्यधिक हुई है और उसको लेकर तमाम जो जिला के पदाधिकारी हैं, वो मालामाल होते जा रहे हैं। क्या उसकी भी जाँच, उसकी भी समीक्षा के पाठक करेंगे? यह आने वाला समय बताएगा। हालाँकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जाते-जाते कहीं कोई कार्रवाई कर जाएँ, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए। हालाँकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता रहा है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें बिना टेंडर के, बिना किसी जो नियमावली है उसको पालन किए हुए किसी को दे दिया गया, वो काम इसी तरह एजेंसी तैयार कर दिया गया, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उँगली उठाती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।